नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। भाई साहब, चेन्नई इस बार तूफान मचाएगी, क्योंकि भाई साहब इस बार इन दो खिलाड़ियों का जल जलाने वाला है और चेन्नई खिताब जीत कर ले जाएगी। क्योंकि मैं चेन्नई की लगातार ट्रेनिंग पर नजर बनाए हुए हूं, लगातार चेन्नई की ट्रेनिंग को देख रहा हूं और इस ट्रेनिंग में चेन्नई सुपर किंग्स की जो ताकत नजर आ रही है, जिस तरीके की प्रैक्टिस चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी करते नजर आ रहे हैं, भाई साहब दिल जीत लिया चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ियों ने। क्योंकि आप शिवम दुबे की बात करिए, आप ऋतुराज गायकवाड़ की बात करिए, आप रविंद्र जडेजा की बात करिए, आप महेंद्र सिंह धोनी की बात करिए, ये खिलाड़ी तो अलग थे। लेकिन अब चेन्नई सुपर किंग्स को भाई साहब दो बड़े खिलाड़ी मिल गए हैं। दो बड़े खिलाड़ियों की कमी जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स में पूरी हो गई है। एक तो शेन वॉटसन को आप जानते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स के विजेता खिलाड़ी रहे हैं। शेन वॉटसन चेन्नई में जब थे तो चेन्नई को चैंपियन बनाया था शेन वॉटसन ने। वो गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों करते थे। चेन्नई सुपर किंग्स में शेन वॉटसन की कमी पूरी हो गई है और एक इरफान पठान चेन्नई सुपर किंग्स को मिल गया है। जिस तरीके की परफॉर्मेंस मैं देख रहा हूं चेन्नई सुपर किंग्स के दो खिलाड़ियों की, खासतौर पर उसने दिल जीत लिया और यह कहा जा रहा है कि इस बार चेन्नई बहुत तूफानी हो जाएगी। भाई साहब बचकर रहना, चेन्नई खिताब जीत कर ले जाएगी, यह कहा जा रहा है। क्योंकि आप बल्लेबाजी के साथ साथ आप बल्लेबाजी में गिनते चले जाइए ना, ऋतुराज गायकवाड़, डेविन कॉनवे, सचिन, रविंद्र, शिवम दुबे, उसके बाद में राहुल त्रिपाठी जैसे खिलाड़ी, उसके बाद में आपके रविंद्र जडेजा जैसे खिलाड़ी। मतलब क्या चाहिए चेन्नई को भाई साहब, बल्लेबाजी तो एकदम तूफानी है। और महेंद्र सिंह धोनी का नाम तो अभी मैंने लिया नहीं है, तो बल्लेबाजी तो एकदम तूफानी है। अब बात गेंदबाजी की अगर आती है तो गेंदबाजी में इनके पास एक बहुत तूफानी गेंदबाज आ गया। मैं तो बोलता हूं कि दो बहुत तूफानी गेंदबाज हो गए हैं। क्योंकि एक तो नूर अहमद तो पहले से थे ही थे, रविंद्र जडेजा, अश्विन तो ऑलरेडी है ही है, पथिराना तो इनके पास ऑलरेडी है ही है, उनको तो मैं गिन ही नहीं रहा हूं। अब उसके अलावा दो खिलाड़ियों की मुझे परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी है, जिन खिलाड़ियों के बारे में कहा जा रहा है कि आईपीएल 2025 में ये दो खिलाड़ी जब आएंगे तो चेन्नई को खिताब जिताएंगे। अगर चेन्नई सुपर किंग्स इन दो खिलाड़ियों को मौका देती है तो यकीन मान लेना चेन्नई सुपर किंग्स को रोकने वाला कोई नहीं है। हालांकि सैम करन की भी चर्चा हो रही है, क्योंकि सैम करन ऑलरेडी चेन्नई में पहले रह चुके हैं और एक बार फिर से चेन्नई में जा चुके हैं। लेकिन अब क्या है, दो खिलाड़ियों की चर्चा हो रही है। एक तो सबसे पहला खिलाड़ी है जेमी ओवर्टन के बारे में आप जानते हैं, एक अच्छे ऑलराउंडर है, गेंदबाजी अच्छी करते हैं, रफ्तार वाले गेंदबाज है, उनको उछाल मिलता है जेमी ओवर्टन को, बल्लेबाजी बहुत लंबे लंबे छक्के लगाने जानते हैं, बहुत सॉलिड बल्लेबाजी भी करते हैं। एक तरीके से प्योर शेन वॉटसन है, प्योर शेन वॉटसन आप मानिएगा ओवर्टन को। क्योंकि शेन वॉटसन भी उसी तरीके से गेंदबाजी और बल्लेबाजी करते थे, उसी तरीके से चौके छक्के लगाते थे, विपक्षी गेंदबाजों की बखिया उधेड़ते थे। और जेमी ओवर्टन भी सेम उसी तरीके के खिलाड़ी हैं, बिल्कुल उसी तरीके के। तो यहां पर साफ है कि भाई साहब शेन वॉटसन की जो कमी थी वो कमी पूरी हो गई है। अब मतलब शेन वॉटसन जैसा एक ऑलराउंडर चेन्नई सुपर किंग्स को मिल गया है और ओवर्टन के तौर पर अगर ओवर्टन को मौका दिया जाता है तो उसी तरीके का परफॉर्मेंस ओवर्टन कर सकते हैं। दूसरे खिलाड़ी की जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूं, उसकी गेंदबाजी से मैं बड़ा प्रभावित हूं, क्योंकि लेफ्ट आर्म पेसर है, कमाल की परफॉर्मेंस इसकी मैं देख रहा हूं और इसका नाम है मुकेश चौधरी। मुकेश चौधरी चेन्नई सुपर किंग्स में है, लगातार धोनी की निगरानी में वो है, पिछले 1-2 सालों से वो चेन्नई सुपर किंग्स में रहे हैं। मुकेश चौधरी का लेफ्ट आर्म पेसर होना और जिस तरीके का उनका रिदम है, जिस तरीके की वो गेंदबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से वो विकेट चटकाते हैं शुरुआत में आकर पावर प्ले में, एक तरीके से कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि मुकेश चौधरी ने जो दीपक चहर वाली कमी थी वो कमी पूरी कर दी है। उसी तरीके की गेंदबाजी करें, दीपक चहर को छोड़ दिया चेन्नई ने, मुंबई में इस बार दीपक चहर चले गए, लेकिन उसी तरीके की पावर प्ले में कमी पूरी करने वाले हैं मुकेश चौधरी। लेफ्ट आर्म पेसर है, तो कहा जा रहा है कि भाई साहब जो इरफान पठान का काम था ना, इरफान पठान की जो जिस तरीके की गेंद स्विंग होती थी, लहराती थी, उसी तरीके से स्विंग मास्टर है मुकेश चौधरी भी, उसी तरीके की गेंदबाजी मुकेश चौधरी भी कर रहे हैं। अब यहां पर आप चेन्नई की ताकत को समझिए। देखिए पथिराना डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट, पथिराना से बेहतर मैं डेथ ओवर का गेंदबाज नहीं मानता हूं। जिस तरीके की गेंदबाजी पथिराना डेथ ओवर में करते हैं उससे बढ़िया कोई है ही नहीं, ठीक है। उसके अलावा मुकेश चौधरी, जेमी ओवर्टन, जडेजा, नूर अहमद, अश्विन, शिवम दुबे गेंदबाजी करेंगे, सचिन, रविंद्र गेंदबाजी करेंगे। मतलब यार क्या चाहिए चेन्नई सुपर किंग्स को यार, इतना बढ़िया गेंदबाजी आक्रमण चेन्नई का हो गया है, इतनी बेहतर गेंदबाजी चेन्नई की हो गई है। मतलब आपके पास स्पिनर्स एकदम विश्वस्तरीय हैं, बड़े बड़े स्पिनर्स हैं, आपके पास तेज गेंदबाजी के तौर पर बहुत बड़े बड़े गेंदबाज हैं, आपके पास बल्लेबाजी के तौर पर एक पूरी ताकत, एक पूरी फौज मौजूद है, फिनिशर के तौर पर आपके
पास धोनी जैसा खिलाड़ी मौजूद है, तो जिस टीम के पास ऐसी ताकत हो भाई साहब, उस टीम को हराना उतना आसान होगा नहीं। ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। जो टीम ये सपना देख रही है कि चेन्नई को कैसे हराएंगे, भाई साहब थोड़ा सा प्लान बनाना पड़ेगा। बिना रणनीति के आप इस बार चेन्नई को हरा नहीं पाएंगे। तो ये चेन्नई की बहुत बड़ी ताकत है। और जेमी ओवर्टन को और मुकेश चौधरी को अगर मौका मिलता है तो यकीन मानिएगा चेन्नई की गेंदबाजी एकदम से तूफानी हो जाएगी। आपका इन दोनों खिलाड़ियों को लेकर क्या कहना है? क्या आपको लगता है जेमी ओवर्टन शेन वॉटसन की कमी को पूरा कर सकते हैं? ये कमेंट करके बताइएगा। मुकेश चौधरी की गेंदबाजी को कैसा देख रहे हैं और चेन्नई को ओवरऑल आप कितना रैंक देंगे? किस तरीके से आपको लगता है कि आपको लगता है चेन्नई खिताब जीत पाएगी? कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक को शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि जब भी हम वीडियो लेकर आए आपको जानकारी मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।